हेलो भी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीपी का एग्ज़ाम जो है फिनिश हो चुका है और बहुत ही जल्द आपकी आंसर की आने वाली है। चलिए चलते हैं विपिन सर के रूम में, स्टूडियो में, देखते हैं कि क्या कर रहे हैं सर। तो सर अभी कुछ तैयार कर रहे हैं। हेलो सर जैसा कि यूपीपी का एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका है, जी। अब बच्चे सोच रहे हैं कि आंसर की कब तक आएगी। और अभी आप क्या कर रहे हैं इतनी बुक्स को लेकर के? ये उत्तर प्रदेश पुलिस के आंसर की तो आ ही गई है और नोटिफिकेशन तो आ ही गया है उसका। बाकी जिनका 23 तारीख को है, यानी कि कल से, आज तो 10 तारीख है, कल से तो उनका अपना जा करके वो सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब उनका क्रम जो भी होगा 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख सब देख सकते हैं। अभी हमारा जो टारगेट है, हमने यहाँ पर पूरा नोट्स बना रहे हैं। कहाँ कहाँ से हमको लिखना है, कहाँ कहाँ से हमको प्रश्न संग्रह तैयार करना है, कहाँ से हमको अभ्यास कराना है, प्रैक्टिस कराना है, कहाँ से हमको मैटर ढूंढना है। सर कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए है ये? यूपीएसआई और यूपीपी जो आपकी आने वाली है, और एसएससी जीडी 2024-25 के लिए। तो हमारे पास ये किताबों का संकलन है और वही किताब हम इकट्ठा करके यहाँ पर रखे हैं और उन्हीं किताबों को देख रहे हैं कि कौन सी किताब का प्रश्न कहाँ से है। जैसे एक हिंदी किताब हमारी है ना। अब इसमें से हम शब्दकोश ढूंढते हैं कि कौन सा शब्द का अर्थ होता है। ठीक, मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरी किताबें। ठीक है, कुछ लेखक का जीवन परिचय हम लोग कक्षा 12-11 से निकाल लेते हैं, कक्षा 12 किताब से, 11 किताब से, 10 किताब से। हिंदी का मैटर यहाँ से भी निकाल लेते हैं, यहाँ से आसानी से थोड़ा निकल जाता है। ठीक है, पिछले प्रश्न पत्र यानी कि साल्ट पेपर भी हैं आपके, यूथ का है, ये हिंदी का ही है। ठीक है, एक आपके नेट जीआरएफ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आपके यूपीएसआई के प्रश्न यहाँ से भी ढूंढ लेते हैं हम। यूपीएसआई के लेवल के प्रश्न यहाँ से भी आते हैं आपके। ठीक, और इसके बाद फिर ये तो थोड़ी बहुत एसएससी जीडी वगैरह में इधर उधर में सहायता करती है। पूर्वालोकन है हमारा हिंदी का, ये भी है पूरा। ठीक है, और ये पूर्वालोकन में जितने प्रश्न आए हुए हैं वो मिल जाते हैं। फिर इसके बाद आपका ये अभी जल्दी में हमने लाया था जो आपके पेपर पूरे हुए यूथ का, ये भी हिंदी का ही है। तो ये सारे हिंदी के ही बुकें हैं जितने भी यहाँ पर हैं। इसके बाद हम सरस्वती पांडे और यहाँ से गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे का यूज करते हैं। ये हमने कई बार पढ़ चुके हैं, लगभग मान लीजिए 20-25 बार। ठीक, ये तो हमारी ही बुक है। और व्याकरण के लिए हम लोग यहाँ से यूज करते हैं नालंदा प्रकाशन से, यहाँ से भी बहुत सारे मदद मिलती हैं। यहाँ से भी देखिए पर्यायवाची सारी हमने टिक किया हुआ है, ठीक है ना। और ये पर्यायवाची सारा का सारा जो इम्पोर्टेंट होते हैं इससे भी हम छांट लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एसएससी जीडी के लिए अभी हमने आज बुक इसको ढूंढ करके लाए, एसएससी जीडी के लिए हिंदी। ठीक है, 2013 से 2024 तक इसमें प्रश्न पत्र है जितने एसएससी जीडी में आए हुए हैं, चैप्टर वाइज हैं हिंदी के लिए। ठीक है, इसके बाद ये हमारी कॉन्सेप्ट की बुक है, ये भी है आपका, यहाँ से भी सहायता करती है, हमारी ही बुक है ये। ठीक है, और जब भी हम हताश होते हैं, निराश होते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर रत्नवती भी पढ़ लेते हैं, कुरुक्षेत्र भी पढ़ लेते हैं, दिनकर की है। ठीक है, इसके बाद कामायनी है जयशंकर प्रसाद की, ये सब देख लेते हैं अगर कभी हताश होते हैं, निराश होते हैं। ठीक है, इसमें प्रश्नोत्तरी है, हम कुछ प्रश्न इसमें से भी निकाल लेते हैं, बहुत सारे प्रश्नोत्तरी इसमें से भी हैं, छोटे छोटे खंडों में बांट करके। ठीक है, फिर इसके बाद फिर हम अगर और भी दिक्कत हमको महसूस होती है कि जिस थकान लगती है, तो हम ये किताब पढ़ लेते हैं, श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, कभी कभार जो है इसको ध्यान में रख लेते हैं। फिर इसमें कई प्रश्न पत्र ऐसे आते हैं कि जो संस्कृत से रिलेटेड होते हैं, संस्कृत से। तो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है ये बाबू राम सक्सेना जी का। ठीक है, इससे भी हम लोग संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसको निकाल लेते हैं। हमारे पास संस्कृत की एक और है, इसको हम लोग जो है अध्ययन करते हैं, हिंदी के दौरान भी अध्ययन करते हैं ये। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, तो हिंदी के भी अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है, हम लोग करते हैं, क्योंकि संस्कृत और हिंदी दोनों कॉम्बिनेशन में है, दोनों पढ़ना अनिवार्य है। तो ये सारी किताबें हमारे पास हैं, और भी बहुत सारी किताबें हैं, यहाँ पर किताबें ढेर लगा हुआ है, हम सारी किताबें तो नहीं दिखा सकते। और इन सारी किताबों का हम निचोड़ निकालते हैं, बैठ करके रात रात निकालते हैं, पढ़ते हैं, और इन किताबों को निकाल करके आप लोगों तक पहुँचाते हैं, है ना। और अब हमारा टारगेट यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी। ठीक, और हिंदी में अगर जितना हम यहाँ पर बैठ करके इसको ढूंढते हैं रात में कि कहाँ से कौन सा टॉपिक उठाया जाए, भाई किसी एक किताब में कोई टॉपिक पूरे हिंदी का किसी एक किताब में नहीं है, मतलब है तो, लेकिन आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है 20 किताब पढ़ते हैं। ठीक, कक्षा 6 से लेकर के 8, 9, 10, 11, 12 सब किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन की पढ़ते हैं और अन्य लेखकों की पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें इसमें लगी हुई हैं, अभी हमने निकाला नहीं है। ठीक है,
तो सब पढ़ करके हम निचोड़ निकालते हैं कि कौन सा निकलेगा, इसीलिए पेपर फंसते हैं आपके। यूपीपी में फंसे ही हुए हैं, आप लोगों ने देखा ही है। ठीक है, तो बस यही है। तो हम लोग अगर टारगेट वही है, यूपीपी, यूपीएसआई और एसएससी जीडी। तो आप लोग भी मेहनत करते रहिए, सफलता कदम चूमेगी। अब देखिए ये आपके लाइट लगी हुई है इसमें, और हम लोग ये लगातार कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, इसी कमरे में, एक छोटे से कमरे में आराम से पड़े हुए हैं और लगातार कंटिन्यू। अब यहाँ से अगर अब हम बैठेंगे, क्योंकि आपका सारी क्लासेस अब शुरू होने वाली हैं 12 तारीख आपके, बहुत जल्दी, एक सप्ताह में। तो अब बैठ रहे हैं, अब सारी 12-1 बजे तक मैटर तैयार करेंगे, उसके बाद फिर क्लास बनाएंगे। ठीक है, आप लोग भी पढ़िए आनंद के साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।